आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 है। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें मैक्सिमम द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर कितना होता है? 2 से अधिक हो जाएगा, जैसे 3 हो जाएगा द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये 4, 5, 3 वाला ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। मैक्सिमम पावर 2 वाला ही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो इसमें ए बी सी चुनने को होता है कि ए बी सी का कौन सा है। जैसे x² के गुणांक संख्या क्या है? a है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी चुना जाता है। द्विघात समीकरण में क्या चुना जाता है? ए बी सी चुना जाता है। तो देखिए इसमें x² के जो गुणांक होगा वही a होता है। तो x² के गुणांक क्या है? 3 है। तो ये 3 का ये a हो गया, 3a हो गया। तो इसमें x के जो गुणांक होता है उसे b मानते हैं, तो b इक्वल टू 4 हो गया। x का गुणांक क्या है? 4, और जो बचा वही c होता है। तो क्या बचा है? 9, तो c हो गया। जान गए? एक विवेचक या विविधकर का फॉर्मूला होता है, हम देखिए कैसे इसको विवेचक या विविधकर भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट में d इक्वल टू बोलते हैं b² माइनस 4ac। तो इस मूल की प्रकृति बतानी होती है कि मूल कैसा है। देखिए जब d का मान यानी d का मान d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है? मूल वास्तविक एवं असमान। जब d का मान d बराबर b² माइनस 4ac, जब d का मान 0 होता है तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक एवं समान होता है। एक और d जब क्या होगा? b² माइनस 4ac, जब d लेस देन 0 यानी d का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा यानी माइनस में, तब मूल कैसा होगा? देखिए तब मूल क्या होगा? मूल काल्पनिक या अवास्तविक होगा। इसके बारे में d के बारे में जान गए। d विवेचक को d भी बोलते हैं। d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। जब d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। जब d लेस देन 0 यानी 0 से छोटा यानी माइनस में d का मान आ जाए तो मूल काल्पनिक या अवास्तविक होगा। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे वास्तविक एवं असमान माने होता क्या है, वास्तविक एवं असमान माने क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि d का मान निकला, d का जो मान निकला वो प्लस में होना चाहिए, यानी वास्तविक होना चाहिए। प्लस में होगा तो उसे वास्तविक माना जाता है। यदि d का मान असमान माने 2 गो मूल निकलेगा, एक तो अल्फा एक तो बीटा, 2 गो मूल निकलता है, एगो अल्फा एगो बीटा निकलता है। तो अल्फा का मान प्लस में होगा तो वो वास्तविक माना जाता है,
बीटा का मान प्लस में होगा किंतु भिन्न भिन्न होगा। और वास्तविक माने होता है कि जो वैल्यू निकलता है डी का, वास्तविक माने होता है कि जो मूल निकलता है यानी हल निकलता है तो वो दोनों धनात्मक होना चाहिए, तो उसे वास्तविक बोलते हैं। यदि असमान माने जो अल्फा बीटा का मान होगा वो समान नहीं होगा, जैसे 2 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, तो ये प्लस में दोनों होना चाहिए तब ये वास्तविक माना जाता है। यदि नेगेटिव में होगा तो वो ऋणात्मक माना जाता है ना। तो डी का मान जब शून्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं समान। डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक एवं असमान। डी का मान 0 से छोटा तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। मूल काल्पनिक होता है। तो वास्तविक असमान, वास्तविक एवं असमान का मान होता है कि जो अल्फा का मान आएगा वो दोनों प्लस में होना चाहिए, वास्तविक माने। असमान माने अल्फा एवं बीटा का जो 2 मान निकाले होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, वो समान नहीं होंगे। जैसे 2 2 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा, वो असमान होगा, बराबर नहीं होगा। जब d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक माने दोनों प्लस में आएगा, फिर भी वो वास्तविक एवं समान माने बराबर अंक आएगा, प्लस में आएगा बराबर आएगा। काल्पनिक माने वो जो अल्फा एवं बीटा निकलेगा क्या होगा, वो माइनस में होगा, है ना। तो इसके बारे में समझ गए। एक होता है x इक्वल टू, यानी x को क्या बोलते हैं, मूल या हल बोलता है निकालने को, मूल या हल, या x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट में d बटा में 2 यानी मूल या हल का फॉर्मूला होता है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसे याद रखना है, ये व्यापक रूप को याद रखना है, ये मैक्सिमम पावर हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, एक और है कि विवेचक का मान, जो विवेचक यानी डी है, विवेचक हैं जो विवेचक हैं, जो विवेचक हैं यानी डी, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक माने माइनस और धनात्मक ऋणात्मक शून्य। धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। विवेचक का मान क्या क्या हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। देखिए अब हो गया। इसके बारे में और देता है कि क्या बोलते हैं, इसमें देगा कि द्विघात समीकरणों को पहचानना होता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस वाला फॉर्मूला से जान जाएंगे कि मैक्सिमम पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा। विवेचक या विविधकर निकालने को बोलेगा तो इस फॉर्मूला को मैंने इस फॉर्मूला के यूज करके निकाल देंगे, विवेचक या विविधकर या डी, इसी को एक ही नाम है। ए बी सी निकालना होगा तो ए का गुणांक देखेंगे, ए निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, बी निकालना होगा तो एक्स का गुणांक देखेंगे, सी जो बचा वही हो जाता है ना। तो आगे अगले क्लास में इससे रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसको लाएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।